गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगस्त 2026 से अब आपके सेल्स रिकंसिलिएशन में एक नया रिकंसिलिएशन ऐड होने जा रहा है। अब आपके टर्नओवर का एनालिसिस और डेटाबेसिस के एनालिसिस के ऊपर जो आपके पास नोटिसेज हैं वो अब कुछ नए तरीके के आने वाले हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगस्त 2026 के अंदर जो भी आप इन्वॉइसिंग करेंगे, जो भी आप सेल की इनवॉइसिंग के साथ ई वे बिल जनरेट करेंगे, उसका एक नया रिकंसिलिएशन, उसका एक नया डेटा एनालिसिस जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट करने जा रहा है। क्या है पूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो ये है ये पोर्टल पर हो चुका है। अब ना सिचुएशन क्या है इस बात को समझिएगा। मान लीजिए यहाँ एक पर्सन है रामू जो कि है सेलर, और यहाँ एक पर्सन है श्यामू जो कि है परचेजर। अब ये है सेलर, ये है परचेजर, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि गुड्स की सप्लाई जो है वो करी जाए। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ई वे बिल जनरेट होना है, ठीक है। एज पर रूल 138 ई वे बिल एप्लीकेबल है यहाँ पर। अब ई वे बिल तो चलो ठीक है एप्लीकेबल है, लेकिन रामू जो सेलर है और श्यामू जो परचेजर है, जब ये ट्रांजैक्शन होगा, जब ये सप्लाई होगी, जब ये गुड्स बेचा जाएगा, तो रामू जो है वो श्यामू को बिल करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और लिख देगा बिल टू शिप टू, सॉरी बिल टू, सिर्फ बिल टू करके ये अपना ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट कर देगा। और यानी कि रामू ने सेल किया है, श्यामू को गुड्स पहुंच गए, नॉर्मल ट्रांजैक्शन ये होता है। अब होगा क्या ना, अगस्त 26 के अंदर समझिएगा ध्यान से, रामू बेचेगा गुड्स श्यामू को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्यामू ने क्या कहा है, श्यामू के इंस्ट्रक्शन पे रामू ने जो है ये गुड्स भेज दिया है किसी पर्सन सी को। क्या बोला मैंने, फिर से बोलता हूं। रामू है सेलर, श्यामू है परचेजर, और इस परचेजर के इंस्ट्रक्शन पे गुड्स की डिलीवरी शिपिंग एड्रेस जो है वो डाली गई है सी की। और ये जो सी पर्सन है, ये जो सी है, ये भी जीएसटी होल्डर है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अब जो रामू है ना, इसके सामने क्या दो इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आएंगे समझिएगा। जब ये टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो वो बिल टू में लिखेगा श्यामू का जीएसटी नंबर, और शिप टू में लिखेगा इस सी पर्सन का जीएसटी नंबर। और साइमल्टेनियसली ई वे बिल जो जनरेट किया जाएगा, उस ई वे बिल में भी अगस्त से ये अपडेट जो है आ जाएगा। ई वे बिल में भी इसे बिल टू में लिखना होगा श्यामू का जीएसटी नंबर, और शिप टू में मैंडेटरी हो जाएगा, जो अभी तक नहीं था, इस सी पर्सन का जीएसटी नंबर लिखना। शिप टू में जीएसटी नंबर लिखना कंपलसरी हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए बिल टू और शिप टू करके रामू ने इनवॉइस के ट्रांजैक्शंस बना दिए, सारा काम हो गया। अब डिपार्टमेंट के लेवल पर आइए, वहां पर क्या होगा। अभी तक जो होता है, अगर आपने देखा हो, तो आपका ई वे बिल वर्सेस जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B का नोटिस आपके पास आता था। अब इस ई वे बिल वर्सेस जीएसटीआर 1 या 3B में कौन से ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस की जाती थी। रामू ने जो सेलर एज अ सेलर श्यामू को परचेजर करके बनाया है सारा काम। लेकिन ये जो बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन है, यहां पर दो लेग्स ऑफ सप्लाई हैं। एक तो सप्लाई है जो रामू ने श्यामू को करी है, जिसकी डिलीवरी सी में करी गई। लेकिन ये जो सी को माल डिलीवर किया गया है, ये सप्लाई है किसकी, ये एक्चुअल में सेल किसकी है, ये एक्चुअल में सेल तो इस श्यामू की है ना। तो क्या श्यामू ने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इस जीएसटी पर टैक्स इनवॉइस बनाया है या नहीं। आप मेरी बात अगर समझ पा रहे हैं, रामू ने श्यामू को माल बेचा, टैक्स इनवॉइस बन गया और माल पहुंच गया सी के पास। लेकिन ये जो सेल है, ये सेल तो इसकी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो इसी ने दिया था। आईटीसी तो इस गुड्स का ये ले रहा होगा। तो क्या इसने जीएसटी नंबर सी का डालते हुए टैक्स इनवॉइस बनाया है या नहीं। अब इस ई वे बिल के डेटा से इस पर्टिकुलर रिकंसिलिएशन और इस पर्टिकुलर एनालिसिस की बात जो है वो प्रॉपर ऑफिसर करेंगे। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को ना बहुत सीरियसली अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ई वे बिल का बिग डेटा एनालिसिस जो है वो अलग लेवल पर जा रहा है।
मजेदार तो बात तब आएगी जब ये जो पर्सन सी है, ये सी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। अब समझिएगा, जब ये सी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है तो जो ई वे बिल निकल रहा है वहां पर क्या होगा, बिल टू श्यामू और उसका जीएसटी नंबर, और शिप टू में क्या लिखा जाएगा, सी, लेकिन जीएसटी नंबर अनरजिस्टर्ड। अब देखिए यहां पर कहानी क्या होगी। डिपार्टमेंट ये एनालिसिस करेगा, ये जो पर्सन सी है इसने अनरजिस्टर्ड परचेजेस किए हुए हैं, अनरजिस्टर्ड परचेजेस किए हैं। श्यामू ने जो टैक्स इनवॉइस बनाया होगा, श्यामू जब टैक्स इनवॉइस बनाएगा वो बनाएगा बी टू सी कैटेगरी में, और इस बी टू सी कैटेगरी के जो सेल्स इनवॉइसेज हैं जो इस सी के नाम पर काटे गए हैं, जो इसके नाम पर ई वे बिल रेज किया गया है, इससे डिपार्टमेंट क्या एक नया फैक्टर ला सकता है कि ये जो सी है ये 10-10 लाख रुपए के लेट से माल परचेज कर रहा है अनरजिस्टर्ड, तो ये लाइबल फॉर रजिस्टर्ड कैसे नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट उस यूआरपी के एड्रेस पे काटा जा रहा है तो इसकी लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन पे सवाल जो है वो उठाए जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है, इस छोटे से चेंज करने से जीएसटी ऑफिसर्स के पास क्या ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले रामू और श्यामू का ई वे बिल चेक होता था, अब श्यामू और सी का ई वे बिल और सी की लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो भी डिटरमाइन करना आसान हो जाएगा। तो ये जो चेंज है ये देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा है, इसका इम्पैक्ट अगले 4 से 6 महीने के अंदर बड़े लेवल पर आएगा। तैयारी करके रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट वे में अगर बन गया तो अननेसेसरी का डिस्प्यूट, अननेसेसरी की लिटिगेशन, अननेसेसरी के डिमांड ऑर्डर्स जो हैं वो आने लगभग तय हैं। ये पूरा एनालिसिस जो बिल टू शिप टू कैसे बनेगा, किस केस में बनेगा, क्या पर क्या सिचुएशंस है, ये सारी चीजें आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर बहुत डिटेल में विद एग्जांपल्स बताई गई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और अपनी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन या एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यूअल करा लीजिए। 9693601228 इन नंबर्स पर आप अपनी टैक्स मैगजीन ईमेल कॉपी एज वेल एज फिजिकल कॉपी का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं, जिसमें हर महीने जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी एंड अदर अदर एक्ट्स के जो एनालिसिस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए। जीएसटी के अंदर आपको एक एक सेक्शन, एक एक रूल को डिटेल में समझना है तो आप इसके लिए हमारा महारथी बैच 2026 जिसके अंदर 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस अवेलेबल कराई गई हैं उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।